सत श्री अकाल जी, मैं आज ही तुहाडी अपनी कोमल एक बार फिर तो हाजिर है जी नवा एपीसोड लैके। पर सच्ची दसा मैं ना बहुत तंग होई पई हां। मेरे ਜਿਹੜੇ घर दे है, मेरी बीबी ते मेरा पापा, उन्होंने आपस च तो लड़ना ही हुंदा है, पर मैनू विच पा के। हजे कल दी गल है, मेरा पापा मैनू कहंदा ना कोमल पुत जूस पीऊंगी। मैं क्या नहीं। कहंदे अच्छा शेक पीऊंगी। मैं क्या नहीं। कहंदे अच्छा चाह पीऊंगी। मैं क्या नहीं। कहंदे फिर तो पुत तू अपनी बीबी ते ही गई है, लगदा तू भी मेरा खून ही पीऊंगी। ते कोल ही मेरी बीबी बैठी सी, वो किद्दां चुप रह जांदे। वो कहंदे कोमल पुत सेब खाऊंगी। मैं क्या नहीं। कहंदे अच्छा फिर संतरा खाऊंगी। मैं क्या नहीं। कहंदे अंगूर खाऊंगी। मैं क्या नहीं। कहंदे फिर तो पुत तू अपने पापे ते गई है, लगदा तू भी मेरे तो गाला ही खाऊंगी। हुण तुसीं ओह दसो इच मेरा की कसूर। चलो छड्डो, तुसीं भी कहंदे हुणे तां अपने घर दीयां गल्लां लैके बह जांदी है। हुण मैं काम दी गल करदी हां। इंसान चाहे उत्तर दा होवे चाहे होवे दक्षिणी, अज मैं तुहानूं जिन्हां दे नाल मिलवाउणा है ना, उन्हां दा नाम है जी मक्खणी। वैसे तो मक्खणी दही नूं रिड़क रिड़क के कड्ढी जाती है, पर जिहड़ी साडे वाली मक्खणी है ना, इहनूं झिड़क झिड़क के कड्ढिया जाता है, क्योंकि इन्हां नूं हर घर विच जाके कुछ ना कुछ मंगण दी आदत है। सत श्री अकाल मक्खणी जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। की हाल चाल? अरे हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए कोमल जी। हम भी बहुत बढ़िया हैं। ते मैं तुहानूं दसदा, इन्हां दा जन्म बिहार विच होया, पर जिहड़ा इन्हां दा विआह है ना, वो पंजाब विच हो गया। क्यों जी? हाँ जी। अच्छा सब तो पहला मैनू तुसी आ दसो कि जिहड़ा तुहाडा नाम है मक्खणी, पहला तो तुहाडा नाम बड़ा स्वीट है, जिहड़ा नाम है तुहाडा पिया किद्दां? अरे वो क्या है ना, अब जब हम बिहार में थे तो हमारा नाम तब पुष्पा होता था। अच्छा। अब तब नाम पुष्पा होता था, हमारी अम्मा ने बड़े प्यार से हमारा नाम पुष्पा रखा था। बड़ी याद आती है उनकी। पर चलिए छोड़िए, पुष्पा नाम हमारा रखा गया और उसके बाद हमारी शादी पंजाब में हो गई मक्खन जी से। अब मक्खन जी का नाम मक्खन, तो हमारा नाम तो मक्खनी होना था ना, तो अब हमें बड़े प्यार से मक्खन और मक्खनी बुलाया जाता है। वाह क्या जोड़ी है, मक्खन मक्खनी, लाइक टक्कन टकनी। अच्छा अच्छा मक्खणी जी, मैं सुनिया कि तुसी गा बड़ा वधिया लैंदे हो। हाँ जी हाँ जी। अरे हाँ। ते हुण सानू एक गाना सुना दो। ठीक है। अच्छा आपने कभी ऐसे यूपी बिहार के गाने सुने हैं जो शादी ब्याह में बजते हैं? नहीं मैंने तो नहीं सुने, मैं पंजाबी सुनती हूँ ज़्यादा। चलिए आज हम सुनाते हैं। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो उससे पहले होता है संगीत बजाना गाना, और लेडी संगीत में ये गाना बजता है और गाया जाता है दूल्हे के लिए। अच्छा। तो वो गाना है, गाड़ी लेबे घोड़ा लेबे हीरो होंडा, दिमाग होई ठंडा, बतावा दूल्हे राजा, दहेज लेबे कितना, बतावा दूल्हे राजा। वाह जी वाह, पर मैं तुहाडे तो नाराज हाँ। क्यों? तुसी मैनू बिहार दा गाना सुनाता, ठीक है, पंजाब दा गाना भी सुनाओ कोई। पंजाब का गाना भी हमको आता है। ठीक है मैं सुना दो। पंजाब का गाना हमने सीखा था मक्खन जी के लिए। अच्छा। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, उनके लिए सीखा था, उन्हें सुनाते हैं। पर चलिए आप कहती हैं तो आपको भी सुना देते हैं। अरे वो गाना आया था ना अभी हाल ही में, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, मेरे यार के गड्डी के नाल की, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, मेरे यार के गड्डी के नाल की। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया। तुसी इन्ना अच्छा गांदे हो, कदे कोई कैसेट कढ़वाने बारे नहीं सोचा तुसी? सोचा था, बड़ा सोचा था, बड़ा मन भी था। हमें हमारे गांव में भी कहते थे कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मक्खन जी हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम गाना नहीं निकलवाओगी, क्योंकि अगर हमारा कैसेट आ गया तो लोग हमें पसंद करने लगेंगे और उनके गानों को कौन सुनेगा फिर? तो हमारा काम तो ठप हो जाएगा ना। तो वो हमें कहते हैं तुम हमारे लिए गाना गाया करो, इसीलिए पंजाब का गाना भी उनके लिए ही सीखा था। अच्छा चलो हाँ। कोई नहीं मक्खणी जी, कदे ना कदे तो तुहाडी कैसेट निकलूगी, ते मैं पूरी श्योर है कि तुहाडी कैसेट बहुत मशहूर होने वाली है। धन्यवाद। अच्छा मक्खणी जी, मैं तुहानू एक गल पूछनी है, तुसी वो कदे गेम खेली है कोई भी पंजाब दी, कोई भी गेम? हाँ चिड़ी उड़ कां उड़, हाँ ये खेली है। आंदी है? हाँ खेली आप? हाँ तो गाइस हुण आपां गेम खेलांगे, ठीक है? चलो फिर रखो फिंगर। मैं बोलना कि तुसी बोलोगे? आप बोलो। चिड़ी उड़
ਕਾਉੜ ਗਾਉੜ ओ गाउड़ आती तुसी क्या ਤੁਹਾਡੇ बिहार च गावां उड़दियां नहीं, आपने इतनी जल्दी जल्दी बोला, हम सुन नहीं पाए। यही तो गेम है। चलो कोई ना, एक और चांस देता। ठीक है, चिड़ी उड़ कां उड़ मक्खनी उड़ तुसी भी उड़दे हो। हम कैसे उड़ेंगे? फिर तुसी अपने आप ने उड़ाया क्यों? हम फिर से हार गए। अरे कोई ना चलो, हार जित तो चलती रहती है। मक्खन जी भी हमेशा हरा देते हैं हमें इस गेम में। अरे कोई ना, कोई गल नहीं। अच्छा मक्खनी जी, वैसे तो लोग ज़्यादातर पूछते हैं भी बंदे की एज कितनी है ना, जद नहीं मिलते, पर मैं तुहाडे तो तुहाडा साइज देख के तुहाडा भार पूछना चाहूँगी। भार मीन्स वेट कितना तुहाडा? हाँ, हमारा वजन। वजन अच्छा, तो अगर हम अपना वजन गिने तो जिस हिसाब से हम खाते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं लगभग होगा 100 किलो के करीब होगा। 100 किलो? हाँ 100 किलो? हाँ। मैं तो तुहाडी अद्ध भी नहीं हैगी जी। आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। अरे कोमल जी, तो क्या हुआ कि अगर हमारा वजन ज़्यादा है तो सारा काम कर लेते हैं हम। और आपने वो गाना नहीं सुना? कौन सा? जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लिटा दो गद्दे का क्या काम है, बिस्तर पे लिटा दो गद्दे का क्या काम है। मैं भी गावा गाओ। जिसकी बीबी मलाई उसका भी बड़ा काम है। वाह वाह तो बोलो। वाह 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 वाह। जिसकी बीबी मलाई टना ना 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 ना, जिसकी बीबी मलाई उसका भी बड़ा काम है, ब्रेड पे लगा लो मक्खनी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कभी कभी हमारा मुंह टेढ़ा हो जाता है। अच्छा दसो मैं कितना गाया? बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही अच्छा, हमसे भी अच्छा गाया आपने। हाय बस कदे मान जा नहीं कीता। धन्यवाद करना दे। अच्छा तुसी हुण मैनूं आ दसो कि जेहड़े तुहाडे हस्बैंड है, क्या नाम से उन्हां दा? मक्खन जी, वो क्या तुहाडी सारियां गल्लां मान लैंदे ने? कह सकते हैं, पर नहीं, हम इतने टाइम से उनसे कह रहे हैं कि हमें स्विमिंग करा दो, हम भी डुबकी लगाएंगे, हम भी ऐसे ऐसे करके स्विमिंग करेंगे, पर कोई हमारी सुनता ही कहाँ है। मक्खनी जी देखो, गुस्सा ना करो, पर तुहाडे हस्बैंड ने ना अपनी जगह ते सही ने हो। कैसे? क्योंकि जे तुसी पूल च छलांग मारी ना, पूल दा सारा पानी बाहर आ जाना। अच्छा जोक्स अपार्ट, तुसी मैनूं आ दसो कि तुहानूं कदे अपने भार दा फायदा होया? अरे क्या बात कर दी क्या बात कर दी, बहुत फायदा होता है। अब जैसे ना, अभी हाल ही में हमारे पड़ोस में किसी का फर्श डल रहा था। अच्छा। तो उन्होंने हमें बुला लिया कि जरा इस पर से चल के चली जाओ। बस हम चल के चले गए और उनका काम बन गया। ऐसे कई बार होता है जब हमारे मोहल्ले में किसी के घर पे कुछ भी ऐसा काम हो रहा हो ना, फर्श डलवाने का या मतलब जिस पे वजन का ज्यादा जोर हो, तो हमें बुला लेते हैं और हम उनकी मदद कर देते हैं। तो फायदा ही फायदा, लोग हमसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन हम बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाते, बिना बुलाए नहीं जाते। बहुत कमाल दा टैलेंट है मक्खनी जी, बहुत कमाल दा टैलेंट है तुहाडे च। अच्छा ये तो चलो हो गया फायदा, नुकसान होया कदे? हाँ, क्या? एक बार हो गया था। अच्छा, बच गए हम, हमारी जिंदगी, हमारा सुहाग बच गया था। ओह पता है क्या हुआ? एक बार हम रात को सो रहे थे और मक्खन जी भी सो रहे थे। अब मक्खन जी सो रहे थे और हम भी सो रहे थे, तो हम थे गहरी नींद में, और उसी नींद में हमने गलती से एक टांग उनके ऊपर रख दी। अब वो तो बेचारे ऐसे तड़फने लगे, हाय 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 तड़फने लगे और फटफड़ा रहे थे। और फिर उन्होंने हमसे पूछा कि एक बात बताओ कि इंसान को तड़फ तड़फ के मरना चाहिए या ऐसे ही मर जाना चाहिए? सोचा तड़फ तड़फ के तो नहीं मरना चाहिए, ऐसे ही मर जाना चाहिए। तो हम पे चिल्ला पड़े कि दूसरी टांग भी रख दो, ऐसे ही मर जाते हैं। हमें बड़ा बुरा लगा था। वाह मक्खनी जी वाह, क्या कारनामा है तुहाडे। अच्छा मक्खनी जी, सानू ਇਹ भी गल पता लगी है कि तुसी है ना दूसरिਆਂ ਦੇ घर हर रोज मंगन जाते हो कुछ ना कुछ, है ना? तो ये तुहाडी कोई आदत है कि मजबूरी है कि ये गल? अरे पता नहीं कहाँ से कौन आपके कान में ये बात भर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी भी किसी के बुलाए बगैर नहीं जाते हैं। जब तक हमें कोई बुलाए ना, हम किसी के द्वार पे जाके नहीं खड़े होते। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है, अब जैसे मक्खन जी हैं,
मक्खन जी को सुबह चाय पीनी होती है, तो कई बार चाय में अगर चीनी डालनी हो तो चीनी नहीं होती, कई बार दूध नहीं होता, तो हम शालू आंटी के यहाँ चले जाते हैं कि थोड़ी सी चीनी दे दो या चाय दे दो। अब इतनी मदद तो कोई भी किसी की करता है कोमल जी। तो वही कई बार ऐसा भी होता है कि अब दोपहर को मक्खन जी घर खाना खाने आते हैं तो सब्जी नहीं होती, तो हम सब्जी लेने चले जाते हैं। तो फिर इतना तो मदद सब करते हैं ना, तो अब बिना बुलाए नहीं जाते, लेकिन मदद तो करनी चाहिए। रोज तो किसी ना किसी दे घर तुरे रहने हो ते कहने मैं तो बिना बुलाए कहीं जाती ही नहीं हूँ। होर हुण बंदा तो इनविटेशन देवे, मर्जी है उनकी दे सकते हैं, पर हम बिना बुलाए नहीं जाते हैं। अच्छा चलो छड्डो, मैनू आ भी गल पता लगी है कि तुसी पिछे जे ना फुੱਫੜ जी नू ऑडिशन दिता सी बाहर जाने लई। की गल हुण तुसी पंजाब नू भी छड्ड के जाना चाहते हो? अरे नहीं नहीं कोमल जी, हम कहाँ पंजाब छोड़ के आए। अब देखो हम बिहार छोड़ के पंजाब आए थे, अब पंजाब छोड़ के थोड़ी ना बाहर जाएंगे। अब ये मक्खन जी को पता नहीं क्या है, मक्खन जी बाहर जाना चाहते हैं। अरे एक्चुअली क्या है ना, गाना गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, आपने देखा भी होगा। हाँ जी हाँ जी। तो अब वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा ऐसे ना खुला माहौल मिले और अच्छे लोग, बाहर के लोगों के बीच में उनके गाने को सुना जाए। अब उस वजह से वो बाहर जाना चाहते हैं, और हम उनकी पत्नी हैं। अब उनके लिए बिहार से यहाँ तक आ सकते हैं तो यहाँ से वहाँ तक भी जा सकते हैं। पर हाँ, प्रतियोगिता में भाग हमने भी लिया था और बड़ा मजा आया था। और आप गाते तो वैसे ही बड़ा कमाल का हो। हाँ, फूफा जी ने हमारी बड़ी तारीफ की थी। अच्छा मखनी जी, मान लो जे बाय चांस ज़्यादा फीलिंग नहीं लेनी है, जे तुसी बाय चांस तुहानू फुੱਫੜ जी ने बाहर बुला भी लिया तो तुसी उत्थे जाके करोगे की? क्या करेंगे, जो यही करते हैं वही करेंगे। अब देखो, अब हमारे जो है नस नस में मजदूरी, मेहनत, ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। हमारे बिहार में भी हम ईटा भट्टी का काम करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी मक्खन जी से मुलाकात हुई तो यहाँ आए, तब उनके साथ खेतों में लग जाते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब बाहर गए तो वहाँ जाकर भी मेहनत मजदूरी करेंगे। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि अब नए देश में जाओ तो मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती है, काम तो करना ही पैंदा उत्थे जाके। अच्छा मखनी जी, हुण जांदे जांदे साडे दर्शकां नूं की स्नेहा देना चाहते हो? जाते जाते बस हम यही कहेंगे कि जो भी अफवाहें हमारे नाम की मोहल्ले में चल रही हैं, देखो वैसे तो हमको फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन पर जो अफवाहें चल रही हैं, जो लोग हमारे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे खिलाफ, उनको हम कह देना चाहते हैं कि हम किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाते हैं। हमें कोई बुलाता है तो हम वहाँ जाते हैं, नहीं तो बाकी मदद करने में किसका क्या जाता है यार, क्यों किसी का नाम खराब करते हो? अरे कितनी चीज़ें हमें मक्खन जी से सुननी पड़ती हैं। ऐसी बातें मत हो। बस यही हमारा एक संदेश है, हमारा स्नेहा जिसे पंजाब में कहते हैं, यही है कि हमारे बारे में गलत अफवाहें जो है ना फैलाएं। चलो मखनी जी, कोई ना गुस्सा ना करो तुसी। मखनी जी, इन्नी वधिया तुहाडी आवाज़ है ना, तुसी पहला भी सानू इन्ना वधिया गाना सुनाया, हुण एक होर गाना हो जावे। गाना देखिए, अब हमने आपको पंजाब का गाना सुना दिया, हमने आपको बिहार का गाना भी सुना दिया, पर क्या आपने ऐसा एक मेल जोल जो है एक व्यक्ति में देखा है? हमारी जैसी व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम गढ़वाली गाने भी जानते हैं। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा, छम छमा पायल बजलू बजने त्यार खटोमा, लाल त्यार कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा, लाल त्यार कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा, चुनरी तेरी आए है चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। हाय, तुसी तो डांस भी बड़ा वधिया करदे हो। अरे बस सब आता है, बस वही है, हमें कभी मौका नहीं मिला। घर संभालते रहे ब्याह के बाद, अब देखा जाए तो मक्खन जी का घर संभाल रहे हैं, मक्खन जी को संभाल रहे। गृहिणी तो ऐसी ही होती है। ये तो है ना, ये तो है। चलो हुण मैनू आ दसो कि तुहाडी कदे मक्खन जी नाल लड़ाई भी हुई है? अरे कई बार। अच्छा, किद्दां सॉल्व किद्दां करदे, मतलब किद्दां सुलझांदे किद्दां लड़ाई? पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे झगड़े कैसे हो जाते हैं। अच्छा। अब जैसे कई बार, अब हमारे यहाँ बनता है दाल बाटी, हमारे यहाँ बनते हैं ऐसी दाल बनती है जिसमें, आपने मोमोज खाए हैं? मोमोज, हाँ जी हाँ जी। तो ऐसी हमारे यहाँ पीली दाल बनती है जिसे दाली का दूल्हा कहते हैं। अच्छा। अब उसमें फ्लावर से ऐसे, मतलब कैसे फूल से बना के आटे के उसमें डाल देते हैं। अब वो मक्खन जी को नहीं पसंद, अब उन्हें लगता है हमने सूप वाले मोमोज बना दिए, तो वो उसे सूप वाले मोमोज ला दो, सूप वाले मोमोज ला दो, ये बोलते रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए भाई, दाली का दूल्हा है, सूप वाले मोमोज क्या होता है? तो हमें
गुस्सा आ जाता है, उस पर फिर लड़ाई हो जाती है, फिर अब उसके बाद हम नाराज हो जाते हैं। फिर जब उन्हें सॉल्व करना होता है ना, तो आते हैं हमारे पास, बैठते हैं, बात करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं कि मखनी तू ते बहुत सुंदर है, तू ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फिर अपनी तारीफ सुन के तो हमारा मन पिघल जाता है, पर हम हंसिया अपने पास फिर भी रखते हैं कि दोबारा हमारे से पंगा लेंगे तो मार देंगे। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ बड़ी सोहनी बोली है, थोड़े जे 2-3 शब्द पंजाबी में बोल दो। थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें हमें मक्खन जी ने सिखाई हैं भी, जैसे अगर कोई जा रहा है तो कैसे बोले भी, हम ऐसे बोल सकते हैं तुसी किथे जा रहे हो, तुसी किथे जा रहे हो। ये सब चीज़ें सिखाई हैं, और ये सिखाया है कि साडा नाम मखनी है, तो ये सब सिखाया है। वाह, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ बड़ी क्यूट लगती पंजाबी सीख लो, मैं तो कहनी हाँ। वहाँ काफ़ी हद तक हम सीख लिए हैं, पर क्या करें, अब हमारा जो दिल है वो तो बिहार में ही है ना। अब शादी के बाद भले ही ससुराल में आ गए, पर मायके की याद तो सबको आती है। अरे नहीं हमें भी आती है। रोना नहीं। हाँ जी, हाँ, रोना नहीं, बस रोना नहीं, हंसिए, हाँ। हंस लिए। अच्छा, तुसी मक्खन जी ਨੂੰ कोई प्यार भरिया मैसेज देना चाहोगे? तो आज हम उनसे बस इतना कहना चाहते हैं कि मक्खन जी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जब आपके लिए बिहार से यहाँ तक आ सकते हैं तो आपके लिए दुनिया जहान से लड़ जाएंगे, पर आपके लिए खड़े रहेंगे। आई रियली लव यू। वाह, इंग्लिश भी। हाँ, ये भी सिखाया। अच्छा, बाहर जाओगे तो थे इंग्लिश बोलनी पैनी आती है पूरी? अरे काहे हमारा जुलूस निकलवा रहे हैं। कोई ना बोल दो, उन्होंने केड़ा समझ आनी है। बात तो सही कह रही है आप ना, हमारे साथ कभी कभी घूमने चला कीजिए, आपके साथ बड़ी सारी चुगलियाँ करेंगे। पर चलिए फिलहाल अभी हम मक्खन जी के लिए एक मैसेज दे देते हैं। डियर मक्खन जी, आई एम वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी लवली दैट यू केम इन माई जिंदगी, and this is very beautiful that we are together, and I feel very okay with you, and I really आशा करती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में आप यूँ ही बने रहेंगे। अब इससे ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, बहुत ज़्यादा फजीयत हो जाएगा। अच्छा, कोई ना मकड़े जी, कोई ना। सो मखनी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करके बहुत मज़ा आया, ਤੁਸੀਂ ज़रूर आए दोबारा ਸਾਡੇ शो ਤੇ, ठीक है? बिल्कुल। हाँ जी। सो ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।